अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की पनाह में होंगे। तो कभी कभी इंसान सोचता है ताकत किसे कहते हैं? क्या बासाहत, क्या दौलत, क्या फौज, या फिर वो जो दिलों पर राज करे? लेकिन आज जो किस्सा तुम सुनने वाले हो वो उस शख्स का है जिसे अल्लाह ने ऐसी बादशाहत दी थी जिसके तांबे सिर्फ इंसान नहीं बल्कि जिन, हवा, जानवर और परिंदे थे। नाम था हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। सुनो ये वाकया जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि ईमान बढ़ाने वाली हकीकत है। तो अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का बेटा बनाया। बचपन से ही वो बेहद समझदार, हसीन और नेक दिल थे। जब भी उनकी वालिद किसी झगड़े में फैसला करते, सुलेमान अलैहिस्सलाम पास खड़े होकर सोचते कि न्याय सिर्फ जुबान से नहीं, दिल से होना चाहिए। और यही बात अल्लाह को पसंद आई। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, हमने दाऊद को नबूवत दी और सुलेमान को हिकमत, यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ऐसा इल्म दिया जो किसी और के पास नहीं था। जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ तो सुलेमान अलैहिस्सलाम जवान हो चुके थे। वो नम्र नम्र, समझदार और इबादत गुजार थे। उनकी ताजपोशी के वक्त पूरा मुल्क सज गया। आसमान तक से नूर उतर रहा था। जिन, इंसान, परिंदे सब खामोश थे, मानो पूरी कायनात उस बादशाह की बेत कर रही हो। और उस दिन अल्लाह ने फरमाया, ए सुलेमान, हमने तुझे ऐसी बादशाहत दी जो तुझसे पहले किसी को नहीं दी और ना तेरे बाद किसी को देंगे। यानी वो एक ऐसा राज बना दिया गया जिसकी हुकूमत इंसान की हद से आगे तक थी। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब बाहर निकलते तो हवा खुद उनकी सवारी बनती। कुरान कहता है, हमने हवा को उनके हुक्म में कर दिया, जो उनकी मर्जी से नरमी या तेजी से चलती थी। तो सोचो, जिसको हवा भी माने वो अल्लाह का कितना प्यारा बंदा होगा। जिन उनके हुक्म में थे, कोई किला बनाता, कोई मस्जिद, कोई दरिया में गहराई तक जाता। और जब कोई जिन नाफरमानी करता तो सुलेमान अलैहिस्सलाम उसे लोहे की जंजीरों से बांध देते। ये अल्लाह का करम था कि उनकी हुकूमत में इंसाफ और अमन दोनों कायम थे। तो एक दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ निकले। इंसान, जिन और परिंदे सब उनके कदमों के साथ थे। अचानक उन्होंने देखा एक छोटी सी चींटी रास्ते में भागती हुई कह रही थी, ए चींटियों, अपने घर में चली जाओ, कहीं सुलेमान का लश्कर तुम्हें रौंद ना दे। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ये सुनकर मुस्कुराए और बोले, ए मेरे रब, तूने मुझे ये तौफीक दी कि मैं तेरी मखलूक की भाषा समझ सकूं, तो मुझे शुक्रगुजार बना। सोचो, एक नबी जिसने चींटियों तक की बातें समझी, वो इंसानियत के दुखों को कैसे नहीं समझता। तो एक दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने सभी परिंदों को गिनती कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक परिंदा हुदहुद चिड़िया है जो गायब है। उन्होंने कहा, मुझे हुदहुद दिखाई नहीं दे रहा। अगर वो बिना वजह गायब है तो मैं उसे सख्त सजा दूंगा। कुछ देर बाद हुदहुद लौट आया और बोला, ए सुलेमान, मैं सबा के मुल्क से खबर लाया हूँ। वहाँ एक औरत राज करती है, उसका नाम बिल्किस है। उसके पास सब कुछ है लेकिन वो सूरज की पूजा करती है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जा ये मेरा खत उस तक पहुंचा दे। खत में लिखा था, अल्लाह के नाम से जो रहमत और करने वाला है, मेरे सामने हाजिर हो जाओ और अल्लाह की बंदगी में आ जाओ। जब बिल्किस ने खत पढ़ा तो डर गई, लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी ताकत दिखाने के लिए उसका तख्त मंगवाया और जिन ने पलक झपकते तख्त हाजिर कर दिया। बिल्किस ने देखा तो कह उठी, ये तो मेरा ही तख्त है। और वो कह उठी, अब मैं अल्लाह पर ईमान लाती हूँ, जो सुलेमान का सारी और कायनात का रब है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम हर बार अपनी कामयाबी पर सिर झुका देते थे। कहते हैं, ए मेरे रब, मुझे ऐसा बना कि मैं तेरे दिए हुए नेमतों का शुक्र अदा करता रहूं। वो हमें सिखाते हैं कि नेमतें जितनी बड़ी मिले उतनी ही नर्मता जरूरी है। अल्लाह ताला ने उन्हें इज्जत दी क्योंकि वो ताकत के बावजूद खुद को गुलाम समझते थे। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त आया, वो मस्जिद में खड़े होकर अल्लाह की याद में मगन थे। उन्होंने अपनी लाठी पकड़ी और जिन काम करते रहे। उन्हें लगा सुलेमान देख रहे हैं। महीनों तक वो उसी हाल में खड़े रहे, जब तक एक कीड़ा लाठी को कुतर ना गया और वो जमीन पर गिरे।
تبھی سب کو معلوم ہوا کہ سلیمان کا انتقال ہو چکا ہے۔ اللہ نے اس واقعے سے انسانوں اور جنوں کو سکھایا کسی کے پاس امرتا نہیں، موت ہر کسی کے لیے ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام ہمیں سکھاتے ہیں کہ اگر اللہ کسی کو طاقت دیتا ہے تو وہ امتحان ہوتا ہے، نہ کہ انعام نہیں۔ اصلی بادشاہت تو وہ ہے جو دلوں پر حکومت کرے، نہ کہ دنیا پر، اور جو شخص اللہ کی رحمت میں جھک جائے وہی کامیاب ہے۔ تو اللہ ہمیں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام جیسی حکمت، دعا کی طاقت اور تیرے سامنے جھکنے والا دل عطا فرما، ہماری روح میں تیرا نور اتار دے اور ہمیں تکبر سے بچا۔ تو اس ویڈیو میں بتایا گیا ہے کہ کیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے پوری کائنات کی حکم دی ہے۔ تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کریں۔ باقی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔